महोदय, मुझे यह कहना भी जरा भी संकोच नहीं है कि पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं की ओर ध्यान न देकर इसके प्राइवेटाइजेशन ऊपर जोर दिया जा रहा है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के बाद अब नीति आयोग ने देश की कुछ अन्य ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों को संचालन करने के लिए निजीकरण का सुझाव दिया है। इससे पता चलता है कि भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार नेतृत्व में नीति आयोग अब ऐसी व्यापक योजनाओं पर कार्य कर रहा है जिसमें रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास के नहीं बल्कि कारपोरेट सेक्टर को रेलवे की प्रॉपर्टी बेचकर निजीकरण किया जा रहा है, जिससे इन्हें निजी लाभ पहुंचाया जा सके। महोदय, 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस शुरुआत हुई थी, जिसमें रेलवे में निजीकरण की दिशा में एक बहुत ही उल्लेखनीय कदम बताया था। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहूँगा कि यदि रेलवे पूरी तरह से सरकार के पास ही रहती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह प्रॉफिट की परवाह किए बिना राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी प्रदान करती है। परंतु रेलवे के प्राइवेटाइजेशन से यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है और उन्हें जिस क्षेत्र में प्रॉफिट नहीं होता है वे वहां कार्य बंद करके छोड़ देते हैं। दूसरे, रेलवे में प्रॉफिट कमाने का सबसे सरल तरीका किराए में वृद्धि करो, और यदि ऐसा है तो उसका सबसे ज़्यादा असर आम नागरिकों के ऊपर और मध्यम गरीब यात्रियों के ऊपर पड़ेगा। जैसे अभी फिलहाल हमने पिछले 15 दिन के अंदर सुना था कि रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट जो 5 रुपया था उसका सीधा 10 रुपया 30 रुपया कर दिया एक पैसेंजर का, खाली प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, छोड़ने के लिए, लेने के लिए। तो ये आम आदमी को बहुत परेशानी करता है। महोदय, प्राइवेट सेक्टर अपने व्यवहार में कुछ अलग ही होते हैं तथा उनकी नागरिकों के प्रति जवाबदेही में कमी पाई जाती है। इसलिए यह सोचने की बात है कि जहां पर आज की तारीख में रेलवे का एक पूरा नेटवर्क मंडल, जोन से लेकर मंत्रालय स्तर तक काम कर रहा है और सभी की एक दूसरे ऊपर जिम्मेदारी सुनिश्चित है, ऐसी स्थिति में प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में भी क्या यह नेटवर्क कायम रहेगा और देश के नागरिकों को अच्छी सेवा प्रदान कर सकेगा? महोदय, यह देश के लिए बहुत ही दुख की बात है कि केंद्र सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। रेल मंत्रालय ने 109 रूट्स पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इनविटेशन दे दिया है। इसके लिए प्राइवेट पार्टीज 30,000 करोड़ का निवेश करना होगा। पहली बार रेलवे में यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को आमंत्रित किया गया है। रेलवे के मुताबिक उसका मकसद भारतीय रेलवे में नई तकनीकी विकास करना है ताकि मेंटेनेंस कॉस्ट को कम किया जा सके। इसके अलावा रेलवे का दावा है कि इससे नई नौकरियां के अवसर भी पैदा होंगे। महोदय, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का देश भर में एक नया नारा काफी जोरों शोरों से प्रचलित है कि सबका साथ सबका विकास। मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकारी संपत्ति को बेचकर या उसे प्राइवेट सेक्टर में देकर सबका साथ सबका विकास संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। यह तो सरकारी संपत्ति को आने पौने दोने में बेचकर सबका साथ सबका विकास न करके देश के गरीबों का विनाश जैसा लग रहा है, क्योंकि किसी से छिपा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन अधिक भ्रष्टाचार, अधिक कानून, बहुत सारी आर्थिक समस्याओं पैदा करेगा और मूल रूप से ये गरीब यात्री अधिक प्रभावित होंगे। इसलिए केंद्र सरकार को प्राइवेटाइजेशन से दूर रहना चाहिए, ऐसा ये मेरा सुझाव है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।